अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज तवलीन सिंह के फैसले का। शुरू में कह दूं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूं, इसीलिए मेरे लिए ये फैसला लेकिन एक शिकायत है आपसे, आप जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। आपकी पार्टी जितनी बड़ी हो जाए, लीडरशिप से भागना नहीं चाहिए। एक नसीहत मेरी तरफ से और है कि अब जो आप उतर आए हैं राजनीति में, तो मीर के शब्दों में ये भी याद रखिए, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का। तेजस्वी यादव 12 साल से राजनीति में हैं, इतना अनुभव है उनके पास, आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूँ, वकील कहूँगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूँगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो इसे 9वीं फेल कह रहा हूँ। ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं, अभी से पास हो जाए, 10वीं पास हो जाए। मेरी जिम्मेवारी है, आपकी अदालत में भी कह रहे हैं और जनता की अदालत में गांव-गांव जाकर कह रहे हैं, बिहार को एक प्रॉस्परस स्टेट बनाने के लिए जीवन का जो कुछ भी करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। मेरे जीवन में अब एक ही ध्येय अभी बचा हुआ है, अगले 10 साल में बिहार को बदलना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उस मिट्टी का कर्ज है मुझ पर, मैं बहुत लोग नहीं जानते हैं, मेरे दादा इतने गरीब थे, वो बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे बिहार में, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, और मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई बिहार में प्रयास नहीं करेगा तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बिहार में प्रयास करने की। तो मैं प्रयास करना चाहता हूं और ईमानदारी और शुद्धता से प्रयास करना चाहता हूं। बाकी ऊपर वाले के, हम किसी के विरोध में नहीं है, मैं बिहार के पक्ष में हूं। बिहार बदलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, चाहे जो बदले। और मैंने ये भी कहा है कि भाई मैं तो नेता हूं नहीं, मेरी पहचान देश में क्या है कि ये पार्टियों की मदद करते हैं और ये आदमी चुनाव जिताते हैं। तो मैं बिहार की जनता को ये कह रहा हूं कि तुम पार्टी बनाओ, हम तुम्हारा मदद करेंगे, जब दूसरे को जिताते हैं तुमको भी जिताएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने तो कहना शुरू किया जून से ही कि ये सरकार गिर जाएगी, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब देखिए, राहुल जी हम लोग से बहुत ज़्यादा उनका अनुभव भी है, उनको समझ भी है। मैंने सरकार के चलने ना चलने को लेकर जो बात मुझे समझ में आ रही है कि ये इस पर डिपेंड करता है कि अगले 2.5 साल में जो 9 राज्यों के चुनाव हैं, स्टार्टिंग विथ जम्मू कश्मीर, उसके बाद हरियाणा होगा, महाराष्ट्र होगा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और असम, ये 9 राज्यों के चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि ये सरकार की स्टेबिलिटी क्या होता है और इस सरकार का आगे का डायरेक्शन क्या होगा। इन 9 राज्यों में अगर भाजपा 5-6 राज्य हार जाए तो निश्चित तौर पे स्टेबिलिटी को लेकर इशू